हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीके भी स्टडीज़ में। हमने जो टॉपिक शुरू किया था वो था प्रपोजिशनल लॉजिक, और ये है उसका आज का दूसरा वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। चलिए मैं एक बार दोबारा से रिवाइज करा देता हूँ कि प्रपोजिशनल लॉजिक में हमने क्या पढ़ा था। प्रपोजिशनल लॉजिक में हमने ये पढ़ा था कि प्रपोजिशन जो होती है उसे स्टेटमेंट भी कहते हैं। A statement and proposition is a declarative sentence that is either be true or false but not both। इसमें हमने ये देखा था कि जो एक स्टेटमेंट होता है उसकी दो वैल्यू होती है, या तो ट्रू होगी या फिर फॉल्स, मगर दोनों नहीं होगी। तो इस तरह के हम तो इस तरह के हम सेंटेंस को हम बोलते हैं स्टेटमेंट और प्रोपोजिशन। डिक्लेरेटिव सेंटेंस अगर ट्रू हो, अगर ट्रुथ वैल्यू देता है तो ये एक स्टेटमेंट है जो ट्रुथ वैल्यू दे रहा है, मगर ये दोनों नहीं दे सकता है, इसकी वैल्यू फॉल्स नहीं हो सकती है, जैसे कि हमने पिछले वाले वीडियो में लेक्चर में देखा था। नॉट स्टेटमेंट क्या होता है? नॉट स्टेटमेंट में जैसे मैं गॉड हेल्प यू, हाउ आर यू, 3 - x = 5, ये सब कभी भी स्टेटमेंट नहीं हो सकते हैं, ना ही इन्हें प्रोपोजिशन कहेंगे ना ही स्टेटमेंट कहेंगे। ये एक क्वेश्चन है, विषय इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, मगर ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल नहीं है और इसे प्रोपोजिशन नहीं कहेंगे। फिर इसके बाद हमने देखा था कि स्टेटमेंट और प्रोपोजिशन को हम स्मॉल लेटर से दर्शाते हैं, स्मॉल पी, स्मॉल क्यू, स्मॉल आर। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में हमने बताया गया है कि ये यहाँ पे एक पी एक स्टेटमेंट है जो है ब्लड इज रेड, क्यू एक स्टेटमेंट है जिसकी जो है 2 + 3 = 5। ऐसे ही हमने फिर देखा था लॉजिकल कनेक्टिविटी। लॉजिकल कनेक्टिविटी क्या होती है? ये एक सिंपल वर्ड्स होते हैं जिन्हें हम दो स्टेटमेंट्स को लॉजिकल कनेक्टिविटी की मदद से जोड़ते हैं, जिसमें हम निगेशन, कंजक्शन, डिजक्शन, इम्प्लाइज और इफ एंड ओनली इफ का सिंबल्स का यूज करते हैं, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि हम इनके एग्जाम्पल देखे थे। हमने एग्जाम्पल जैसे पाई इज ग्रेटर देन 3 एंड पाई इज लेस देन 3.2। तो ऐसे हम लॉजिकल कनेक्टिविटी की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, उसे हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। पी इज ग्रेटर देन 3 एंड क्यू, यहाँ पे दो स्टेटमेंट है, पी पाई इज ग्रेटर देन 3 एंड क्यू इज लेस देन 3.2। तो हम इसे ऐसे लिखेंगे लॉजिकल कनेक्टिविटीज में। इसे ही हम कंपाउंड स्टेटमेंट भी बोलते हैं, जो हाँ आज मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। इसे ही हम कंपाउंड स्टेटमेंट बोलते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज जो हम देखने जा रहे हैं उन्हें बोलते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट। जैसे कि हमने देखा था कि यहाँ पे पी और क्यू दो स्टेटमेंट्स है, ये कुछ भी हो सकती है, ये आपको क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ रहेगा। यहाँ पे पी एंड क्यू एक स्टेटमेंट है जिसके बीच में हमने लॉजिकल कनेक्टिविटी लगी हुई है, जिसे यहाँ पर ये एंड है और ये और है। अभी देखते हैं इसे क्या बोलते हैं। पी एंड क्यू, पी और क्यू आर दी कंपाउंड स्टेटमेंट वेयर पी एंड क्यू आर कॉल्ड कंपोनेंट्स। यहाँ पे पी और क्यू को हम कंपोनेंट्स बोलेंगे, और इस पूरे को पी एंड क्यू को इसको बोलेंगे हम कंपाउंड स्टेटमेंट। अब हम जान लेते हैं कि ट्रुथ टेबल क्या होती है। द टेबल गिवन द ट्रुथ वैल्यू ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट पार्ट पी क्यू आर इज कॉल्ड द ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल वो होती है जो हमें ट्रुथ वैल्यू देती है कंपाउंड स्टेटमेंट्स की, इसे हम ट्रुथ टेबल बोलते हैं। मतलब जैसे हमारे पास कोई स्टेटमेंट है जो उन्हें जिनकी हमें ट्रुथ या फिर फॉल्स वैल्यू मिले, तो वो सब ट्रुथ टेबल में रिप्रेजेंट होती है। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले हमारे पास है निगेशन की ट्रुथ टेबल। निगेशन की ट्रुथ टेबल में क्या होता है? इफ पी ये इफ पी इज अ स्टेटमेंट देन निगेशन ऑफ पी इज द स्टेटमेंट नॉट पी। इसका मतलब क्या है, ये हम इसको एग्जांपल से समझ सकते हैं। इफ पी इज ट्रू देन negation p is false, if p is false then negation p is true। यहाँ पर ये बताया गया है कि अगर p की वैल्यू ट्रू हो, बच्चे पर ऐसे ही होगी, आने आने। if p is true then negation p is false, if p is false then negation p is true। यहाँ पे बता रखा है कि जो p की वैल्यू अगर ट्रू होगी तो नेगेशन p की वैल्यू फाल्स होगी, और p की वैल्यू अगर फाल्स होगी तो नेगेशन p की वैल्यू ट्रू होगी। जैसा कि अब इसे हम ट्रुथ टेबल में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो हम इस एग्जांपल से समझ सकते हैं। यहाँ पे p की वैल्यू ट्रू है तो नेगेशन p की वैल्यू फाल्स होगी, और अगर p की वैल्यू फाल्स है तो नेगेशन p की वैल्यू ट्रू होगी। इसे हम इस एग्जांपल से भी समझ सकते हैं, नॉट गेट के एग्जांपल से। जैसे यहाँ पे 1 है तो वो 0 में चेंज हो जाएगा, और अगर यहाँ पे 0 है तो वो 1 में चेंज हो जाएगा। दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ नॉट गेट। इसी तरह से हमारे पास दूसरा दूसरा जो आता है उसे बोलते हैं कंजक्शन। इसे ये
लॉजिकल कनेक्टिविटी में दूसरा जो आता है उसे बोलते हैं कंजक्शन इज, तो हम ट्रुथ टेबल की मदद से कंजक्शन की वैल्यू निकालेंगे। चला दे, चला दे। अब यहाँ पे हमें दे रखा है कि P and Q आर स्टेटमेंट, देन कंजक्शन ऑफ P and Q इज द कंपाउंड स्टेटमेंट P and Q डिनोटेड बाय P and Q। यहाँ पे दे रखा है कि P and Q दो स्टेटमेंट्स है जो कंजक्शन के द्वारा जुड़ी हुई है और उन्हें ही हम कंपाउंड स्टेटमेंट बोलेंगे। ये यहाँ पे P एक स्टेटमेंट है और Q एक स्टेटमेंट है जिनके बीच में लॉजिकल कनेक्टिविटी लगाई है और इससे ही हम इस पूरे का हम बोलेंगे कंपाउंड स्टेटमेंट। यहाँ पे हमें P की वैल्यू दे रखी है इट इज अ शोविंग आई एम कोल्ड, देन जो इसका कंपाउंड स्टेटमेंट होगी इट इज अ शोविंग एंड आई एम कोल्ड, तो ये होगी इसकी कंपाउंड स्टेटमेंट। चलिए इसका दूसरा एग्जांपल देखते हैं। 2 इज लेस देन 3 एंड 5 माइनस 5 इज ग्रेटर देन माइनस 8, तो इसकी जो कंपाउंड स्टेटमेंट होगी 2 इज लेस देन 3 एंड माइनस 5 इज ग्रेटर देन माइनस 8, तो ये होगी इसकी कंपाउंड स्टेटमेंट। The compound statement P and Q is true when the both P and Q and are true, otherwise false। अगर आपने ट्रुथ टेबल देखी है एंड गेट की ट्रुथ टेबल देखी है तो आप ये इजीली समझ पाएंगे। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि हमारे पास 1 और 1 है, तो आपने अगर एंड गेट की वैल्यू, अगर एंड गेट की ट्रुथ टेबल देखी होगी तो उसमें 1 और 1 होने पर ही 1 आता है, अदरवाइज एक भी 0 आ जाता है तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली 0 हो जाती है। यह हमने एंड गेट की ट्रुथ टेबल से देखा हुआ है। वैसे ही ये कंजक्शन के लिए अब भी ये रूल अप्लाई होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है जब दोनों हमें ट्रुथ मिलेंगे तभी हमें ट्रू मिलेगा, अदरवाइज अगर एक भी फॉल्स हो जाता है तो हमें फॉल्स वैल्यू मिलती है। जैसा कि हम टेबल में देख सकते हैं, यहाँ पे P एंड Q की दोनों की वैल्यू ट्रू है तभी हमें ट्रू मिला है, अदरवाइज जैसे ही कोई एक भी फॉल्स हो जाता है तो हमें फॉल्स वैल्यू मिलती है। जैसे यहाँ पे फॉल्स है तो ये फॉल्स हो गया, इनका कंपाउंड स्टेटमेंट फॉल्स हो जाता है। अगर एक की भी वैल्यू फॉल्स है तो इनका कंपाउंड स्टेटमेंट फॉल्स हो जाता है, और फॉल्स फॉल्स पे फॉल्स है, एक भी फॉल्स आ गया तो ये भी फॉल्स हो गया, ट्रू और फॉल्स पे ये भी फॉल्स है। तो ये इनका कंपाउंड स्टेटमेंट की ट्रुथ टेबल। ये P एंड Q दो स्टेटमेंट है और जो ये है इसके कंपाउंड स्टेटमेंट बोलते हैं। इसके अंदर जब दोनों ट्रू हो तभी ट्रू होगा, अदरवाइज ये फॉल्स होगा। ऐसे ही हम 3 वेरिएबल के लिए भी देख सकते हैं। 3 वेरिएबल के लिए यही रूल अप्लाई होगा। अगर तीनों की वैल्यू ट्रू है तभी ये ट्रू देगा, अदरवाइज ये फॉल्स देगा। जैसा कि हम इस ट्रुथ टेबल में देख सकते हैं, P, Q, R तीनों की वैल्यू ट्रू है तभी ये ट्रू वैल्यू देगा, अदरवाइज फॉल्स देगा। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे P और Q की वैल्यू ट्रू है मगर R की वैल्यू फॉल्स है। यहाँ पे P की वैल्यू ट्रू है, Q की वैल्यू फॉल्स है, यहाँ पे फॉल्स है इसलिए यहाँ पे फॉल्स हो गया। P की वैल्यू ट्रू है, Q की वैल्यू फॉल्स है और R की भी वैल्यू फॉल्स है तो फॉल्स है। अगर एक भी फॉल्स आ जाए तो आपका कंपाउंड स्टेटमेंट की वैल्यू भी फॉल्स होगी, अदरवाइज ट्रू। अगर तीनों की वैल्यू ट्रू है तभी कंपाउंड स्टेटमेंट की वैल्यू ट्रू होगी, अदरवाइज ये फॉल्स ही रहेगा। एक भी फॉल्स आ जाए या फिर 2 फॉल्स आ जाए या फिर 3 फॉल्स आ जाए तभी फॉल्स ही रहेगा, मगर अगर तीनों की वैल्यू ट्रू हो, जैसे कि यहाँ पर है ट्रू ट्रू ट्रू, तभी वैल्यू ट्रू होगी, अदरवाइज ये फॉल्स रहेगा। चलिए दूसरा देखते हैं। हमारे पास अगला जो आता है वो आता है लॉजिकल कनेक्टिविटी। जो आती है वो आती है डिजक्शन डिजक्शन को हम इस सिंबल की मदद से दर्शाते हैं। इसे हम या तो यूनियन भी कह सकते हैं, इसे यूनियन भी कह सकते हैं, इससे और भी कह सकते हैं। इसे हम और वर्ड से दर्शाते हैं और इसे वी टाइप के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये डिजक्शन है। चलिए हम देखते हैं डिजक्शन की ट्रुथ टेबल। डिजक्शन में जो ट्रुथ टेबल यूज होती है उसे हम बोलते हैं और टेबल। और टेबल के अंदर क्या होता है कि जब दोनों की वैल्यू जब 0 होती है, जब P एंड Q दोनों की वैल्यू जब 0 होती है, दो वेरिएबल्स की वैल्यू 0 होती है, तभी हमारे पास 0 आता है। अदरवाइज किसी एक वेरिएबल की वैल्यू हमारे पास 1 हो जाती है तो वो उसका जो कंपाउंड स्टेटमेंट आता है वो भी हमें 1 वैल्यू देता है। देखिए हम दोबारा देखते हैं कि हमारे पास 2 स्टेटमेंट है या फिर 2 वेरिएबल है, अगर उन दोनों की वैल्यू 0 हो
तो भी हमें 0 मिलेगा, अदरवाइज हमें 1 मिलेगा। अब इसे हम लॉजिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो हम इस एग्जांपल के जरिए देख सकते हैं। 2 इज अ प्लस वैल्यू, 2 इज अ पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ पे एक स्टेटमेंट है जिसमें p की वैल्यू हमें दे रखी है 2 इज द पॉजिटिव इंटीजर, और दूसरी स्टेटमेंट है जिसमें हमें जिसकी वैल्यू दे रखी है √2 इज द रैशनल नंबर। तो हम इसे कंपाउंड स्टेटमेंट के रूप में कैसे लिखते हैं वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। 2 इज द पॉजिटिव इंटीजर और यहाँ पे और √2 इज द रैशनल नंबर। तो हम इसमें और का यूज करते हैं, और वर्ड का यूज करते हैं ताकि ये कंपाउंड स्टेटमेंट बन जाए। वैसा ही दूसरा एग्जांपल देखते हैं। 2 + 3 नॉट इक्वल टू 5। ये एक स्टेटमेंट है पी जिसमें दे रखा है कि पी 2 + 3 इज नॉट इक्वल टू 5, और क्यू स्टेटमेंट है उसमें हमें दे रखा है कि लंदन इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस। तो इसे हम कंपाउंड स्टेटमेंट के रूप में कैसे लिखते हैं, ये हम देख सकते हैं कि लंदन इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस और 2 + 3 नॉट इक्वल टू 5। तो ऐसे कंपाउंड स्टेटमेंट पे हम इस तरह से लिखेंगे और इनके बीच में और वर्ड का यूज करेंगे। ये तो हो गया इन्हें कैसे रिप्रेजेंट करना है। अब इसकी जब ट्रुथ वैल्यू के बारे अब जब इसकी ट्रुथ टेबल की बात है तो हम इसे किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे ये हम देखते हैं। द कंपाउंड स्टेटमेंट P और Q इज फॉल्स, यह है और का सिंबल है जिसे हम यूनियन भी कह सकते हैं। अब यहाँ पे हमें दे रखा है द कंपाउंड स्टेटमेंट P और Q इज फॉल्स ओनली व्हेन P एंड Q बोथ आर फॉल्स अदरवाइज इज ट्रू। जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया था कि जब P और Q की वैल्यू दोनों की वैल्यू 0 होगी या फिर फॉल्स होगी तभी ये हमें 0 या फिर फॉल्स वैल्यू देगा, अदरवाइज ये हमें ट्रू वैल्यू देगा। जैसे कि हम इस एग्जांपल के जरिए अब हम इस ट्रुथ टेबल के जरिए समझ सकते हैं। यहाँ पे पी एंड क्यू दो स्टेटमेंट से आगे इसका कंपाउंड स्टेटमेंट फॉल्स तभी होगा जब दोनों की वैल्यू फॉल्स होगी, अदरवाइज एक भी ट्रू हो जाता है तो ये ट्रू वैल्यू देगा। और इससे पहले जो हमने कंजक्शन की टेबल देखी थी उसके अंदर जब तीनों की वैल्यू ट्रू थी तभी ये ट्रू वैल्यू देगा, अदरवाइज ये फॉल्स देगा। और रिजेक्शन की टेबल में जब ये दोनों फॉल्स होंगे तभी हमें फॉल्स वैल्यू मिलेगी, अदरवाइज हमें ट्रू वैल्यू मिलेगी। अब ऐसा ही हम एक और एग्जांपल 3 वेरिएबल के लिए भी देख लेते हैं। जब तीनों की वैल्यू फॉल्स होगी तभी हमें फॉल्स मिलेगा, अदरवाइज एक भी हमें ट्रू दिख जाता है तो ये वैल्यू कंपाउंड जो स्टेटमेंट होगी वो ट्रू होगी। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे तो ट्रू है तो इसका तो कोई बात ही नहीं है, ये तो ट्रू वैल्यू देगा। यहाँ पे भी ट्रू है तो ये भी ट्रू वैल्यू देगा, यहाँ पे भी ट्रू है ये ट्रू देगा, यहाँ पे ट्रू है यहाँ पे ट्रू देगा, यहाँ पे भी ट्रू है तो ये ट्रू देगा। एंड यहाँ पे फॉल्स है मगर यहाँ पे ट्रू है तो ये भी ट्रू देगा, यहाँ पे फॉल्स है मगर यहाँ पे ट्रू है तो ये ट्रू देगा। अगर एक भी हमारे पास ट्रू आ जाता है तो कंपाउंड स्टेटमेंट की जो वैल्यू होगी वो ट्रू होगी। और अगर जब तीनों की वैल्यू हमारे पास फॉल्स आती है तभी हमारे पास कंपाउंड स्टेटमेंट की वैल्यू भी फॉल्स होगी। ये हम इसके जरिए समझ सकते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं। आपको जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएंगे वो क्वेश्चन कुछ इस टाइप से आएंगे। इसमें हमें बताया गया है कि मेक द ट्रुथ टेबल फॉर स्टेटमेंट P एंड Q और नेगेशन P। इसे हम नेगेशन P कहते हैं और इनके बीच में ये और का सिंबल है और इसे एंड का सिंबल है। तो यहाँ पे हम इसे ऐसे पढ़ेंगे P एंड Q और नेगेशन P। तो हमें इसकी ट्रुथ टेबल बनानी है जो हम बनाते हैं। जैसे यहाँ पे दो स्टेटमेंट है P एंड Q। इसे याद रखने का सिंपल सा लॉजिक है। जैसे कि आपके पास दो वेरिएबल है P एंड Q। आपने अगर इससे पहले वाले सेमेस्टर्स में देखा होगा तो आपने ये जरूर नोटिस किया होगा कि 1 1 0 0 1 0 1 0 आपके पास ये आया होगा जिसे हम बाइनरी नंबर में रिप्रेजेंट करते हैं दो स्टेटमेंट्स को। इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास दो स्टेटमेंट्स हैं जिन्हें हम वेरिएबल्स भी कहते हैं। इन्हें भी हम इसी तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे 1 को हम ट्रू से और 0 को हम फॉल्स से रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमें दे रखा है कि P एंड Q। तो हमें यहाँ पे दो स्टेटमेंट दे रखी है P और Q। तो हमारे पास इनकी वैल्यू हम अपने मुताबिक रख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे रखी है ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स। जैसे यहाँ पे रहता है 1 1 यानी ट्रू, तो ट्रू 0 0 0 मतलब फॉल्स, तो यहाँ पे फॉल्स। और ये 1 0 1 0 मतलब ट्रू फॉल्स। जब हम इनके बीच में एंड का सिंबल लगाते हैं तो हमने एंड में जो देखा है वो देखा है कि जब एक भी वैल्यू हमें फॉल्स मिलती है तो हमें कंपाउंड स्टेटमेंट की वैल्यू भी फॉल्स मिलेगी।
अदरवाइज हमें ट्रू मिलेगी। अगर हमें एक भी वैल्यू फॉल्स मिलती है तो कंपाउंड स्टेटमेंट की वैल्यू भी हमें फॉल्स मिलेगी, अदरवाइज हमें ट्रू मिलेगी। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जब ये दोनों वैल्यू ट्रू है तभी ये ट्रू है, अदरवाइज ये फॉल्स है। नेगेशन पी जो होगा यानी कि वो पी का उल्टा होगा। मगर अगर ये वैल्यू ट्रू है तो ये वैल्यू फॉल्स होगी, अगर ये वैल्यू फॉल्स है तो ये वैल्यू ट्रू होगी। जैसे कि हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि यहाँ पे पी की वैल्यू ट्रू है और नेगेशन पी की वैल्यू यहाँ पे फॉल्स होगी। यहाँ पे पी की वैल्यू ट्रू है तो ये फॉल्स होगी, यहाँ पे फॉल्स है तो ये ट्रू होगी, ये फॉल्स है तो ये ट्रू होगी। अब हमें जो लास्ट में दे रखा है वो दे रखा है पी एंड क्यू और नेगेशन पी। तो हम इसे कैसे निकालेंगे, इसके लिए हमें इनके इन दो स्टेटमेंट के बीच में और सिंबल का यूज़ किया हुआ है, तो यानी कि हमें इन दोनों का और करना है। और के अंदर हमें ये पता है कि जब दोनों वैल्यू फॉल्स होती है तभी हमें फॉल्स मिलता है, अदरवाइज हमें ट्रू मिलता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें ट्रू और फॉल्स मिला है, हमें यहाँ पे ट्रू मिला है तो यहाँ पे इसकी वैल्यू ट्रू होगी। जब दोनों वैल्यू फॉल्स है तभी ये फॉल्स होगा। यहाँ पे भी एक ट्रू है तो ये ट्रू होगा, यहाँ पे भी एक ट्रू है तो ये ट्रू होगा। ऐसा ही एक और एग्जाम्पल लेते हैं जहाँ पे हमें स्टेटमेंट दे रखा है कि इसकी हमें ट्रुथ वैल्यू निकालनी है। ये 3 वेरिएबल का है। इसमें हमें बताया है कि क्यू एंड आर एंड पी और नेगेशन आर। यहाँ पे हमें 3 वेरिएबल दे रखे हैं पी क्यू आर। इससे हम इस बाइनरी से भी कर सकते हैं, जैसे मैं आपको बता दूँ, मैं बता ही देता हूँ आपको। अगर आपने इससे पहले वाले सेमेस्टर्स में देखा होगा तो यहाँ पे हमें 3 वेरिएबल दे रखे होते हैं पी क्यू आर। ये वेरिएबल हमें दे रखे होते हैं जिसमें हमें बताते हैं कि 1। इसे आप सिंपल किस तरीके से याद कर सकते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। यहाँ पे लिखना 3 बार। अगर हमें 3 वेरिएबल दे रखे हैं तो हमें यहाँ पे 8 4 to 1 रूल लगाना है। 4 to 1 रूल लगाना है हमें इसके अंदर। 4 to 1 रूल क्या है ये मैं आपको इसमें बताता हूँ। जैसे हमें यहाँ पे 3 वेरिएबल दे रखे हैं तो उनके यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे हम 4 बार 1 लिखेंगे और 4 बार 0 लिखेंगे। और यहाँ पे 2 है तो ये हम 2 बार 1 लिखेंगे, 2 बार 0 लिखेंगे, 2 बार 1 लिखेंगे, 2 बार 0 लिखेंगे। और यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 बार 1 लिखेंगे, 1 बार 0 लिखेंगे, 1 बार 1, 1 बार 0, 1 बार 1, 1 बार 0, 1 बार 1, 1 बार 0। तो आप इन कॉम्बिनेशन को इस तरह से याद कर सकते हैं। हमें इसके लिए 4 to 1 रूल याद होना चाहिए। बस हमें ये पता होना चाहिए कि वेरिएबल्स कितने हैं। अगर यहाँ पे हमें 4 वेरिएबल्स के लिए देता तो यहाँ पे 8 4 to 1 रूल लगता, और यहाँ पे 3 वेरिएबल्स के लिए तो यहाँ पे 4 to 1 रूल लगेगा। जैसे कि हम देख सकते हैं 4 to 1 रूल में हमने क्या देखा है कि 1 यानी कि यहाँ पे 4 है, फिर यहाँ पे 4 बार 1 है, और यहाँ पे 4 बार 0 है। यहाँ पे 2 है तो 2 बार 1 है, 2 बार 0 है। यहाँ पे 2 बार 1 है, 2 बार 0 है। यहाँ पे 1 बार 1 है, 1 बार 0, 1 बार 1 है, 1 बार 0। इस तरह से हम इस फॉर्मेट को याद कर सकते हैं। वैसे ही हम इसमें भी देख सकते हैं, यहाँ पे 4 बार ट्रू है, 4 बार फॉल्स है। 4 to 1 रूल है ये। 4 बार ट्रू है, 4 बार फॉल्स है। यहाँ पे 2 बार ट्रू है, 2 बार फॉल्स है। यहाँ पे 1 बार ट्रू है, 1 बार फॉल्स है। नेगेशन आर क्या होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये अगर ट्रू वैल्यू देगा तो ये इसकी वैल्यू में फॉल्स मिलेगी, अगर ये फॉल्स होगा तो हमें इसकी वैल्यू ट्रू मिलेगी। यहाँ पे नेगेशन आर की वैल्यू आर के ऊपर डिपेंडेंट है। यहाँ पे आर है, यहाँ पे अगर आर की वैल्यू ट्रू है तो ये फॉल्स देगा, और अगर यहाँ पे फॉल्स है तो ट्रू देगा। यहाँ पे ट्रू है तो ये फॉल्स देगा, ये फॉल्स है तो ट्रू देगा, ये ट्रू है तो ये फॉल्स देगा, ये फॉल्स है तो ट्रू देगा। यहाँ पे ट्रू है तो ये फॉल्स वैल्यू देगा, और ये फॉल्स है तो ये पे ट्रू देगा। अब हमें इनके बीच में, दो स्टेटमेंट के बीच में पी और नेगेशन आर का हमें और गेट लगाना है। तो इसके लिए हमें जो याद करना है वो हमें ये याद होना चाहिए कि जब हम दो स्टेटमेंट्स का और करते हैं तो जब हम फॉल्स फॉल्स पे ही हमें फॉल्स वैल्यू मिलती है, अदरवाइज हमें ट्रू वैल्यू मिलती है। जब हम पी और नेगेशन आर का हम और करेंगे तो जो ये दोनों स्टेटमेंट फॉल्स होगी तब हमें फॉल्स वैल्यू मिलेगी, अदरवाइज हमें ट्रू मिलेगी। अब हम यहाँ पे चेक करते हैं कि यहाँ पे ट्रू है, यहाँ पे पी की वैल्यू ट्रू है, ये फॉल्स है, मगर यहाँ पे ट्रू है। यानी कि अगर एक भी ट्रू हो जाए तो ये ट्रू वैल्यू देगा, और अगर जब दोनों वैल्यू फॉल्स हो तभी ये फॉल्स वैल्यू देगा। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पी की वैल्यू भी फॉल्स है और आर की वैल्यू भी फॉल्स है, तभी ये फॉल्स है, अदरवाइज ये ट्रू होगा। यहाँ पे पी की वैल्यू फॉल्स है, यहाँ पे भी फॉल्स है, तो ये फॉल्स होगा, अदरवाइज ये ट्रू होगा। यहाँ पे पी की वैल्यू फॉल्स है, क्यू की वैल्यू ट्रू है, तो ये ट्रू होगा। यहाँ पे पी की वैल्यू फॉल्स है, मगर मगर नेगेशन आर की वैल्यू ट्रू है, तो यहाँ पे ट्रू होगा। आई होप ये आप समझ गए होंगे। अब हम इसी तरह से दूसरा देखते हैं क्यू एंड आर।
अब हम क्यू एंड आर के बीच में एंड गेट का यूज करेंगे। एंड गेट में हमने देखा था कि जब दोनों वैल्यू, जब एक भी हमें फॉल्स मिल जाता है तो हमारे कंपाउंड स्टेटमेंट में फॉल्स वैल्यू आती है। अदरवाइज जब दोनों ट्रू होते हैं तभी हमें ट्रू वैल्यू मिलती है, अदरवाइज हमें फॉल्स मिलती है। तो यहाँ पे जब क्यू और आर की वैल्यू ट्रू होगी तभी हमें ट्रू मिलेगा, अदरवाइज हमें फॉल्स मिलेगा। जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पे क्यू और आर की वैल्यू, क्यू और आर दोनों ट्रू है तभी ये ट्रू है, अदरवाइज ये फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है। ये दोनों यहाँ पे ट्रू है तभी ये ट्रू होगा, अदरवाइज ये फॉल्स 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 ही होगा। अब हमें इनके बीच में ये वाला अब हमें इनके बीच में एंड गेट लगाना है। अब हमें ये दो स्टेटमेंट मिल चुकी है, हमें इनकी ट्रुथ वैल्यू मिल चुकी है। अब हम इन दोनों के बीच में एंड गेट लगाएंगे। हमें एंड गेट में देखा है जब दोनों की वैल्यू, जब हमें एक भी फॉल्स मिल जाता है तो ये फॉल्स देता है, अदरवाइज ये ट्रू देता है। जब हमें दोनों की वैल्यू ट्रू मिलती है तभी ट्रू होगा, अदरवाइज एक भी फॉल्स मिलने पे ये फॉल्स वैल्यू देगा। देखिए यहाँ पे दोनों, ये वैल्यू ट्रू है, ये भी ट्रू है तभी हमें ट्रू वैल्यू मिलेगी। यहाँ पे ट्रू है, ये फॉल्स है तो हमें फॉल्स वैल्यू मिलेगी। यहाँ पे ट्रू है, ये फॉल्स है तो ये फॉल्स वैल्यू देगा। ट्रू है फॉल्स है तो फॉल्स देगा, फॉल्स है ट्रू है तो ये फॉल्स वैल्यू देगा। मतलब नहीं, यहाँ पे ये ट्रू है, ये भी ट्रू है तो ये ट्रू वैल्यू देगा। और यहाँ पे ट्रू है, यहाँ पे फॉल्स है तो फॉल्स वैल्यू देगा। यहाँ पे फॉल्स है तो ये फॉल्स वैल्यू देगा। यहाँ पे ट्रू है, फॉल्स है तो फॉल्स वैल्यू देगा। जब दोनों वैल्यू ट्रू होगी तभी हमें कंपाउंड स्टेटमेंट में वैल्यू ट्रू मिलेगी, अदरवाइज हमें फॉल्स मिलेगी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आज का हमारा वीडियो हम यहाँ पे ही ख़त्म करते हैं, और मैं आपको एक सिंपल सा इसका याद करने का एक ट्रिक बता देता हूँ। कंजक्शन को आपको कैसे याद रखना है, डिजक्शन को आपको कैसे याद रखना है। कंजक्शनों को हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं और डिजक्शन को हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। इसे हम एंड कहते हैं और इसे हम और कहते हैं। इसे हम एंड कहते हैं और इसे हम और कहते हैं। जब ये दोनों वैल्यू ट्रू होगी, जब दो स्टेटमेंट्स या फिर दो वेरिएबल्स की वैल्यू ट्रू होगी तभी हमें ट्रू मिलेगा, अदरवाइज हमें फॉल्स मिलेगा। ये हमारे कंजक्शन का रूल है, इसे आपको हमेशा याद रखना है। जब दोनों की वैल्यू ट्रू होगी तभी ट्रू मिलेगा, अदरवाइज हमें फॉल्स मिलेगा। और रिजेक्शन के अंदर जब दोनों वैल्यू फॉल्स होगी तभी हमें फॉल्स मिलेगा, अदरवाइज हमें ट्रू मिलेगा। दोबारा देख लेते हैं। कंजक्शन है, कंजक्शन को हम एंड बोलते हैं, ये एंड सिंबल है, इसे हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। कंजक्शन को इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। और हमें जब दो स्टेटमेंट्स की दोनों की वैल्यू ट्रू मिले तभी ये ट्रू होगा, अदरवाइज ये फॉल्स होगा। और रिजेक्शन को हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे हम और कहते हैं। इसके इसे हम जब दो स्टेटमेंट्स की वैल्यू फॉल्स होगी तब हमें फॉल्स मिलेगा, अदरवाइज हमें ट्रू मिलेगा। इसी तरह से हमारे दो और लॉजिकल कनेक्टिविटी है, जिसे हम अगले वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल जीके स्टडीज।